हेलो एवरीवन, दिस साइड से मैं निवासी। सो तक हम इस सीरीज में दो मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये तीसरा मॉड्यूल है। सो चलो आगे बढ़ते हैं आज। सो आज का मॉड्यूल है हाउ टू गेट स्टार्टेड, प्रैक्टिकल स्टेप्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट, राइट। सो आज हमें समझना होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए हमारे पास किन किन इंस्ट्रूमेंट का हमें जरूरत है। तो उसमें मेन जो कंपोनेंट है वो आपका डीमेट अकाउंट, राइट। सो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड एक किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट का होना बहुत जरूरी है, राइट। इसके अलावा अगर हम इंडिया से बाहर कहीं भी ट्रेड करते हैं, उसके लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है। और पैन कार्ड से केवाईसी भी आपका होता है, राइट। सो ये भी इसलिए मैं फर्स्ट पेज पे डाला है पीपीटी करने। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो हम बात कर रहे थे डीमेट अकाउंट, राइट। और हम इंडियन स्टॉक मार्केट में हम ट्रेड करते हैं तो डीमेट अकाउंट होना क्यों जरूरी है, राइट। एंड डीमेट अकाउंट है क्या। सो डीमेट अकाउंट एक आपका डिजिटल अकाउंट है, एक डिजिटल वॉलेट है जहाँ पे आप कोई भी स्टॉक, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ETF बाय करते हो तो वो आपका डिजिटल फॉर्म में वो आपका डीमेट अकाउंट में रहता है, राइट। एंड अपना डीमेट अकाउंट आप कहाँ ओपन कर सकते हो, थ्रू द ब्रोकर्स एंड डिटीज, राइट। तो यही यहाँ पे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। हम बात करें तो डीमेट अकाउंट के फीचर्स एंड बेनिफिट। सो सेफ्टी, सिक्योरिटी, एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ थेफ्ट, राइट। सबसे पहला, डीमेट अकाउंट में कोई भी सिक्योरिटीज बाय करते हो वो सेफ है। दूसरा, जो आपका चोरी होने का रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि पुराने टाइम पे जब भी हम कोई भी स्टॉक बाय करते थे तो हमें वो पेपर फॉर्म में फिजिकली मिलता था वो टाइम पे, right? तो ना तो वो टाइम पे इतना सेफ था एंड दूसरा चोरी होने का डर रहता था, राइट। बट इन डीमेट अकाउंट इट्स प्योरली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड सेफ है। एंड आपका सिक्योरिटी एलिमिनेट द रिस्क ऑफ थेफ्ट, राइट। दोनों फंक्शन आपको मिल जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें जो इसका मेजर फीचर है वो आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स, जो भी कॉर्पोरेट में एक्शन होता है लाइक जैसे डिविडेंड, बोनस, राइट, स्टॉक स्प्लिट, राइट। ये ऑटोमेटिक क्या होता है, जिसका डिमेट अकाउंट है उसमें जो है ऑटोमेटिक आपका क्रेडिट हो जाता है, राइट। तो ये की फीचर्स है किसके, डिमेट अकाउंट के, जो क्लाइंट को बेनिफिट मिलते हैं, राइट। बाकी थोड़ा सा हमने इसमें राइट किया, पीपीटी आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट अलाउ इन्वेस्टर टू होल्ड द वेरियस सिक्योरिटीज इन अ सिंगल अकाउंट। सो डीमेट अकाउंट मतलब कि वही, मतलब कि यहाँ आप सिंगल अकाउंट में ना मल्टीपल चीजों को रख सकते हो लाइक ETF एंड म्यूचुअल फंड, राइट। SIP कर सकते हो, शेयर्स बाय कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीजें हम डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं। ये सब वही उसके बारे में दिया है, right? तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ दिया है डीमेट अकाउंट means the digital account used to hold the financial securities like stock, bonds, mutual funds, ETF in electronic form। ये बताया था आपको भी, लेकिन आपको समझ में भी आ गया होगा यहाँ तक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओपन और ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट बिल्कुल सेम है, लिटिल विथ थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, बिकॉज एक ट्रेडिंग अकाउंट भी यूज होता है जहाँ पे हम सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल करते हैं, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट को हमने इसलिए बनाया कि मोस्टली कुछ ट्रेडर क्या है वो डे ट्रेड करते हैं, तो उन्हें कुछ शार्प इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं। सो ट्रेडिंग अकाउंट आपको वो चीजें प्रोवाइड करते हैं, राइट। ट्रेडिंग अकाउंट भी जस्ट लाइक डिमेट अकाउंट, राइट। कुछ ब्रोकर्स आपको डिमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट दोनों देते हैं। एंड कुछ सिक्योरिटीज आपको डिमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैंक अकाउंट भी आपको प्रोवाइड करती है मार्केट के अंदर, लाइक जैसे HDFC सिक्योरिटीज है, ICICI सिक्योरिटीज है, यस बैंक सिक्योरिटीज है, राइट। ये आपको बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट तीनों अलाउ करते हैं, राइट। डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट समझ लीजिए जो डे ट्रेड करता है वो उसके पर्पज से है। बाकी डीमेट अकाउंट में आपको ये फैसिलिटीज मिलता है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए की फीचर्स एंड बेनिफिट, जस्ट कि आपके पास अगर डीमेट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, तो की फीचर्स क्या है। सबसे पहला, इट्स प्रोवाइड मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस, जहाँ पे आपको NSE में भी ट्रेड कर सकते हो, BSE में भी एंड MCX में। MCX क्या है, जो मोस्टली आपको कवर करता है इसको कम्युनिटी सेगमेंट को। कम्युनिटी सेगमेंट्स में क्या कहता है आपका गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, राइट। ये भी ट्रेड होते हैं, तो ये आप यू नो
और आपको ट्रेडिंग अकाउंट है तो ये सब आप वहाँ से मेजरली इनको भी ट्रैक कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट भी आपको ये फैसिलिटीज मिल जाता है, राइट। रियल टाइम डेटा मिल जाता है, मतलब कि मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, राइट। मार्केट का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, राइट। प्राइजेस चार्ट मिल जाते हैं जिसको आप रीड कर सकते हो और मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टूल्स की मैंने बात की थी, ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जो आपके काम के होते हैं, जो आपको प्रोवाइड करते हैं रिसर्च रिपोर्ट्स, एनालिसिस टूल्स, राइट, एक्सपर्ट रिकमेंडेशन एंड ऑल, राइट। सो ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो तीन तरह के हमारे पास अकाउंट होते हैं। एक होता है इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे हम किसी शेयर्स को बाय सेल करते हैं, उसके फीचर्स में भी बाय कर सेल करते हैं, ऑप्शंस में भी, राइट। दूसरा था कमोडिटी ट्रेडिंग अकाउंट। कमोडिटीज का हमने बात कर लिया है। ये ऐसे अकाउंट जहाँ पे प्योरली कमोडिटी सेगमेंट्स में ट्रेडिंग होती है, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, ऑयल, राइट। सो ये हो गया। मार्जिन ट्रेडिंग अकाउंट आपको वो अकाउंट है जहाँ पे आपको लिवरेज मिलता है ब्रोकर की तरफ से ट्रेड करने के लिए। लाइक अगर आपके अकाउंट में 10 रुपए हैं और आप 15 रुपए का ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको लिवरेज मिल जाएगा, कहाँ से? आपके ब्रोकर से। तो वो मार्जिन ट्रेडिंग अकाउंट कहलाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अभी फास्ट फास्ट। या key differences key differences in between trading account and demat account. Here is a summary highlight the primary differences between demat account and trading account. पर्पस, डीमेट अकाउंट का पर्पस अगर हम बताएं तो वो है मेनली होल्ड द सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट। वाइल द ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ पे आप बाय एंड सेल करते हो, ठीक है। सो ये हो गया। दूसरा फंक्शन बात करें तो डीमेट अकाउंट जस्ट लाइक अ डिजिटल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट लाइक प्लेटफॉर्म वेयर यू डू द ट्रांजेक्शंस बाय सेल जनरल आप खरीद सकते हो। सो यही चीज डिफरेंसेस है डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में। थोड़ा सा और डिफरेंसेस भी है, राइट, थोड़ा सा समझ लेते हैं। Ultimate account store the securities like share bonds, mutual fund, ETFs, right? While trading accounts facilitated the transaction of various instruments like including stocks, commodities and currencies। जो भी आपने पढ़ा है बताया था वही सब कुछ है, राइट। चलिए चार्जेस की बात करें तो डीमेट अकाउंट टाइपिकली हैव अ एएमसी चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज चार्ज करते हैं। ट्रांजेक्शन फीस अलग से लगता है डीमेट अकाउंट के अंदर एंड अदर कॉस्ट भी आपको यहाँ आती है, राइट। बाय हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की तो ये जो है कोई भी एएमसी नहीं रहता यहाँ पे एंड कोई भी अदर चार्जेस नहीं रहते हैं, दे जस्ट चार्ज ओनली ब्रोकरेज, राइट। तो ये मैंडेटरी यूज, डीमेट अकाउंट इज मैंडेटरी यूज फॉर द होल्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज while trading account just for for day trade, right। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ एक चीज और हम यहाँ से समझेंगे कि राइट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट, राइट। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट मोस्टली थर्ड पार्टीज आपको ऑफर करती हैं, लाइक जैसे आपका स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, राइट। वाइल डीमेट अकाउंट लाइक फुल टाइम ब्रोकर आपको देते हैं, जैसे कि एंजल वन है, मोती ओसवाल है, एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, राइट। ऐसे बहुत सारे डीमेट अकाउंट आपको देते हैं या फुल टाइम सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट वो चार्ज भी आपको ज्यादा करते हैं। बिकॉज द ट्रेडिंग अकाउंट काफी चीपर है, बट वहाँ पे थोड़ा रिस्क भी रहता है। बट जो फुल टाइम ब्रोकर है वो आपको हर चीज आपको फैसिलिटेट करा के देते हैं, वहाँ पे आपको ऐसी सर्विसेज भी मिलेंगी कि आपके अकाउंट से वो ट्रेड करके भी देंगे। बट थर्ड पार्टीज अकाउंट में आपको वो हेल्प नहीं मिलता है। एक और मेन जो की डिफरेंसेज है वो समझ लीजिए। थर्ड पार्टीज जितने भी ब्रोकर्स हैं जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से मार्केट में है, चाहे स्टॉक हो, ग्रो हो, राइट। पर्सनली किसी से मेरा कोई हाँ, कोई बेनिफिट नहीं है, बट जो है मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली। थर्ड पार्टी जितने भी ब्रोकर्स हैं वो बहुत दिक्कत देते हैं क्योंकि उनका कस्टमर सपोर्ट या तो आपको बाय कॉल मिलते ही नहीं, अगर होता भी तो वो थोड़ा सा मेल वेल करते हो। जो फुल टाइम ब्रोकर्स हैं जो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करके दे रहे हैं वो आपको एंड टू एंड कस्टमर सपोर्ट देते हैं एंड आपको असिस्ट भी करते हैं कि आप उन चीजों से कैसे टैकल कर सकते हो, राइट। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू आर जस्ट वांट टू ओपन अ डीमेट अकाउंट तो अपना डीमेट अकाउंट वहां खोलें जो आपको फुल सर्विसेज देते हैं, ना कि थर्ड पार्टीज में कहीं भी आप जाके ओपन करो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि बाद में दिक्कत होती है लोगों को ट्रेड करने का, सर वो फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन नहीं लगता है उनका। सो इसलिए फुल जो ट्रेडर है मतलब फुल टाइप ऑफ सिक्योरिटीज ब्रोकर है जो आपको असिस्ट करते हैं और वहां जाए ना कि थर्ड पार्टीज की तरफ। जब हम डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें वहाँ पे एक बैंक अकाउंट अपना लिंक करना होता है, क्योंकि अगर आप कोई चीज बाय सेल करोगे तो यू नो
it needs money, right? So you linked the bank account in your Demat account, right? ताकि आप कोई भी सिक्योरिटी बाय एंड सेल कर सके। एंड हमेशा याद रखना, डीमेट अकाउंट इज प्योरली जस्ट लाइक योर बैंक अकाउंट, राइट? कोई डिफरेंसेस नहीं है बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट के अंदर, राइट? दोनों ही बहुत पर्सनल है, तो बहुत सिक्योर रखना चाहिए। सो आगे केवाईसी कंप्लीट करना होता है, राइट? का अकाउंट ऐड हो जाएगा एंड देन यू डू द केवाईसी एंड ऑल, राइट? You will need to provide document for the identity proof like पैन कार्ड, आधार कार्ड। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड आ जाएगा, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल, बैंक अकाउंट, ये सब आपको लगाना होता है, राइट? चलिए और आगे बढ़ते हैं। फंड और ट्रेडिंग अकाउंट, जब आपका अकाउंट ओपन होता है देन फिर आप यूपीआई करके अपने अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हो एंड देन स्टार्ट द रिसर्च एंड डूइंग इन्वेस्टिंग, राइट? एंड डूइंग ट्रेडिंग। ओके, वॉट एवर यू सूट देन यू कैन स्टार्ट, राइट? जब आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, फर्स्टली फर्स्ट प्रोसीजर है यू हैव टू पैन कार्ड नंबर डालना होता है, प्रोसीजर आगे बढ़ता है, फिर आधार कार्ड, फिर अपनी बेसिक डिटेल्स भरते हैं फॉर्म के अंदर, फिर बैंक डिटेल्स डालते हैं, इस तरीके से आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। 2 दिन के अंदर आपका डीमेट अकाउंट आपके पास होता है। देन आप उसमें अपना फंड ऐड करके यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपको जो भी स्टॉक बाय करने हैं बाय कर सकते हो, राइट? सो इस तरीके से आपका डीमेट अकाउंट पूरा खुलता है, एक प्रोसीजर है, राइट? Start research and investing in trading. Use the brokers platform to research stock and place order, right? Full time आपको अगर brokers में आप चाहते हो तो they will assist you कि आप कहाँ पे उनके पास रिसर्च फर्म होती है, तो दे विल गाइड यू कि आप यहाँ पे इस स्टॉक में, इस सिक्योरिटीज में, इस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हो, राइट? अपार्ट फ्रॉम फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट, जो थर्ड पार्टीज वाले हैं वो आपको कुछ भी असिस्ट नहीं करते हैं, दे जस्ट इंकरेजिंग यू कि यू डूइंग ट्रेडिंग। उन्हें कोई मतलब नहीं है, राइट? नोट नोट में चूज स्टॉक ब्रोकर, कंसिडर फैक्टर लाइक द ब्रोकरेज चार्जेस। अगर आप कोई भी स्टॉक ब्रोकर चूज कर रहे हो तो कुछ फैक्टर है आपको ध्यान में रखने। पहला, सबसे पहला है ब्रोकरेज। कौन कितना ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है ये आपको ध्यान रखना है। जितना कम ब्रोकरेज चार्ज करेगा आपको अपना डीमेट अकाउंट वहीं खोलना है। बट ये भी ध्यान रखना फुल टाइम ब्रोकर हो, राइट? एंड कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा हो, प्लस में क्लाइंट बेस भी बड़ा होना चाहिए, राइट? प्लेटफॉर्म, विजिबिलिटी, रिसर्च टूल्स, ऑफर, कस्टमर सर्विसेज एंड रिलायबिलिटी, राइट? ये सब वो चीजें मैं आपको आपसे भी डिस्कस किया था। कस्टमर सपोर्ट मिलना जरूरी है, दूसरा टूल्स अच्छे होने चाहिए, फीस कम हो, आपका प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही ब्रोकर को आप चूज करें, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? डिस्काउंट ब्रोकर। हाँ, कुछ डिस्काउंट ब्रोकर भी हैं, वही थर्ड पार्टीज वाले। ऑफर लो ब्रोकरेज चार्जेस प्राइमरी फॉर एग्जीबिशंस ओनली सर्विसेज। ये सब ट्रेडिंग वाले हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाले ट्रेडिंग अकाउंट आपको देते हैं। ये डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जिसमें जियो दा है, स्टॉक है, आपका ग्रो है, राइट? सो इनका कस्टमर सपोर्ट ज्यादा अच्छा नहीं है। ये आगे बढ़ते हैं। फुल सर्विसेज ब्रोकर ऑफर ए वाइडर रेंज ऑफ सर्विसेज, रिसर्च, एडवाइजरी, वेल्थ मैनेजमेंट। फुल सर्विसेज ब्रोकरेज में आपका आ जाता है वही जो जैसा डिस्कस किया था कि आपको रिसर्च देंगे, एडवाइजरी भी देंगे, आपको एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट देंगे, एक अच्छे टूल्स देंगे। तो इसमें कुछ ऐसे ब्रोकर हैं लाइक जैसे मैंने आपको ऐड किया है, आईसीआईसी डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज एंड राइट। नोट, वी आर नॉट प्रोमोटिंग एनी ब्रांड और ब्रोकर्स, राइट? आपको जहां भी अकाउंट खोलना है अपनी सोच समझ से, अपनी रिसर्च से, गूगल करके ही खोलना है। वी आर नॉट ऑफरिंग एनी ब्रोकर, राइट? सो आगे बढ़ते हैं आगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल थर्ड, राइट? जिसमें हमने समझा कि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर सीख रहे हो, यूएस जैसे बिगिनर, राइट, और मार्केट में आना चाहते हो, तो फर्स्ट है आपके पास डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सबसे पहले आप किसी भी आप डीमेट कहीं पे भी डीमेट अकाउंट खोलते हो, सबसे पहले अपना पैन कार्ड का डिटेल डालते हो, फिर अपना बेसिक डिटेल्स, आधार नंबर, लास्ट में आपका बैंक डिटेल जाता है। सब होने के बाद पूरा केवाईसी होता है। आफ्टर 2 डेज आपको एक आईडी मिलता है वहां से, देन आपको जो है आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, राइट? एंड उसके बाद हमने समझा कि डीमेट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, कौन कौन से ब्रोकर्स हैं, कौन सही है, क्या है, किस तरीके से चूज करें, राइट? तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये आपको अभी तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करेंगे, ताकि हम आपको उसमें असिस्ट कर सकें राइट पाथ में, राइट? सो मॉड्यूल थर्ड अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है, मॉड्यूल फोर हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। सो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू एंड सपोर्टिंग अस। जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल्स। एंड आप हमारे चैनल्स को उन लोग के पास भी पहुंचा सकते हो जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, जो बिजनेस है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।